बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन reaction in which atoms or group of atoms are removed from adjacent carbons to form pi bond, that would be called as elimination reaction. It is denoted by capital E. Here I have mentioned an example, general example, in which hydrogen and halogens are removed from adjacent carbons and a pi bond is formed. अगर आप देखिए यहाँ पर तो कार्बन दो एडजेसेंट कार्बन है, एक के साथ हेलोजेंस है और एक के साथ जो है ये हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब यहाँ पर इन दोनों से हाइड्रोजन और हेलोजन ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा? इनके रिजल्टेंट पे सिग्मा बॉन्ड्स, दो सिग्मा बॉन्ड्स खत्म और ये ट्विस्ट होकर एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे and we will obtain a pi bond as a resultant, a pi bond we will obtain. अब यहाँ पर मैंने जो है जनरली लिखा हुआ है कि ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि हेलोजन इसके साथ सिग्मा बॉन्डेड है कार्बन के साथ, और ये सेकंड एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? HX हेलोजन एसिड बना लेंगे और इनके रिमूवल से हमारे पास जो है एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। सो एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू एटम्स, वन हाइड्रोजन एंड वन हेलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एंड वी विल ऑब्टेन अ पाई बॉन्ड, दैट वुड बी कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास एलिमिनेशन में क्या होगा? इन एलिमिनेशन रिएक्शन हेलोजन इज रिमूव्ड। हेलोजन किससे रिमूव होगा? याद रखें कि हेलोजन जो है वो अल्फा कार्बन से रिमूव्ड होगा। अब अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक होता है। दिस कार्बन वुड बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एंड सेकंड कार्बन एडजेसेंट टू अल्फा कार्बन वुड बी कॉल्ड एज बीटा कार्बन। अब हाइड्रोजन जो है ये बीटा कार्बन से रिमूव होगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और हमारे पास जो है एक पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? इसी तरीके से हमारे पास जो है इस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जी मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये हमारे पास जो है ये दो तरीकों से इसकी दो टाइप्स हैं, E1 एंड E2। अल्काइल हैलाइड अंडरगो एलिमिनेशन बाय टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, वन एलिमिनेशन E1 मैकेनिज्म एंड सेकंड इज E2 मैकेनिज्म। E1 mechanism is unimolecular elimination reaction while E2 mechanism is bimolecular elimination reaction। अब हम पढ़ते हैं E1 और E2 के दरमियान डिफरेंस। जी काइंडली आप लोग जो है इसकी पिक्चर जो है कर लें, नोटिफाई कर लें। Difference between E1 and E mechanism. Parameters by which we compare E1 versus E2 mechanism। पैरामीटर पहला है हमारे पास सबस्ट्रेट,
सेकंड पैरामीटर सॉल्वेंट, थर्ड पैरामीटर मैकेनिज्म, फोर्थ पैरामीटर काइनेटिक्स एंड फिफ्थ पैरामीटर रेट लॉ। E1 में सबस्ट्रेट जो है वो टर्शरी होगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड। While E2 mechanism follow would be primary alkyl halide। इसी तरह सॉल्वेंट, इसमें भी बेस और इसमें भी बेस, ये दोनों कॉमन होंगे। मैकेनिज्म 2 स्टेप, काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K R3CX। यहां पर ये भी बेस होगा। मैकेनिज्म सिंगल स्टेप, काइनेटिक्स फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर, and rate law, rate is equal to K into substrate plus base। अगर आप देखें E1 मैकेनिज्म में फर्स्ट सबस्ट्रेट जो होगा वो टर्शरी होगा, CH3 CH3 and halogen X here जी। अगर हम देखें इसमें हमारे पास इसको अगर हम लोग एज ए जनरल वन रिएक्शन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से मेंशन किया जा सकता है। CH2H ये इसके ऊपर अटैक कर लेगा, this would be removed, so we will obtain CH3 C double bond CH2 CH3 and a product would form that would be H2O and X। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम जो है इसका मैकेनिज्म अगर पढ़ना चाहें, मैकेनिज्म में हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। कार्बोकेटाइन हियर इन फर्स्ट स्टेप वी विल ऑब्टेन अ कार्बोकेटाइन CH3, पहले जो है ये रिमूव हो जाएगा, CH2 this is H, CH3 positive plus X negative। We will obtain in first step a carbocation, in second step this carbocation is attacked by the OH on hydrogen and remove this hydrogen, we will obtain a pi bond among these two carbon atoms। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है E1 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है क्या हुई है, यहां पर अगर देखें तो ये CH2
अब देखिए ना, हमारे पास एलिमिनेशन क्या है, ये अल्फा कार्बन है, दिस इज एन अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। सो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन व्हाइल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फा कार्बन। यहाँ पर अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से रिमूवल हुआ है और उनके रिजल्टेंट सिग्मा बॉन्ड्स टूट गए और एक पाई बॉन्ड बन गया। हियर सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, and a pi bond is formed. This is called eliminated product. Eliminated product. This is base. This is substrate, like this. We can say that it is substrate. Base, eliminated product. So this was story about. अब यहां पर देखें कौन सा सबस्ट्रेट है, टर्शरी सबस्ट्रेट। फिर सॉल्वेंट, बेस, सॉल्वेंट हमारे पास बेस है। फिर ये कितने स्टेप मैकेनिज्म है, तो देखें यहां पर देखें स्टेप 1 एंड स्टेप 2, 2 स्टेप मैकेनिज्म। SN1 ये जो है SN1 की तरह, SN1 में भी हमने यही पढ़ा कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, और E1 भी हमारे पास 2 स्टेप मैकेनिज्म है। काइनेटिक्स इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों फॉलो होता है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इसको कहा जाता है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप, स्लो स्टेप में अगर आप देखें तो इसको कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को क्या कहा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। और इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। इसीलिए सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से इसको कहा जाता है E1 मैकेनिज्म कहा जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। फिर इसमें रेट लॉ क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3CX। मतलब आप स्पीड ऑफ रिएक्शन को अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं तो स्पीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर। अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, और अगर आप बेस की कंसंट्रेशन को 10 टाइम्स भी बढ़ा दें, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन वुड बी नॉट चेंज। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और हमारे पास जो है इसका रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें हमारे पास जो है ये इस तरीके से आएगा। अब हम जो है E1 हो गया है, E2 मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। E2 मैकेनिज्म, आप लोग काइंडली इसको नोट कर लें। E2 मैकेनिज्म भी मैं आपको करवाता हूं, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें। E2 मैकेनिज्म, अगर आप देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 एटम्स आर रिमूव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा HBr, ठीक है। और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो रही है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर आप देखें तो इसका करेक्ट मैकेनिज्म हमारे पास जो है ये सॉल्वेंट बेस होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है सबसे पहले हम H2O बनाते हैं प्लस Br नेगेटिव बना देते हैं। फिर जो है क्योंकि ये एज अ बेस इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है तो हमारे पास जो है ये रिएक्शन प्रोसीड होता है सेकेंड ऑर्डर। अगर आप देखें तो ये सिंगल स्टेप में ही सब कुछ हो रहा है। प्राइमरी अल्काइल बिकॉज
सबस्ट्रेट कौन सा है? प्राइमरी एल्काइल। सॉल्वेंट बेस, सिंगल स्टेप, सेकेंड ऑर्डर और रेट एक्सप्रेशन सबस्ट्रेट और बेस दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। यहां पर जो है आप लोग इसमें क्या कहते हैं, हमारे पास फर्स्ट E1 जो है इसमें हमारे पास जो है सबस्ट्रेट होता है वो टर्शरी सबस्ट्रेट होता है, और बेस जो है दोनों में है वो टू स्टेप्स है, ये सिंगल स्टेप है E2, और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इसमें फॉलो होती है E1 में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच।